हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने 24 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ा था। तो चलिए चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे मैं आपको बता दूं कि अभी मैं टाइप वाइज क्वेश्चन बना रहा हूं। फिर जब मेरा टाइप वाइज क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो RS अग्रवाल का जो अंक गणित का बुक है, फिर मैं उसका चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म जैसे हो जाएगा वैसे चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करके पहले इसको ख़त्म करूँगा, फिर आगे चैप्टर में जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25 पे। इस क्वेश्चन का सबसे पहले आसान ट्रिक बताते हैं। इस साइन है, जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन मिले 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5, देन फाइन टेन थीटा। जहाँ साइन है इसके आगे वाले वैल्यू ये जो है इसको p मान लेना है। अगर cos है इसके आगे वाला वैल्यू को b मान लेना है। और इस साइड जो बचा वो h हो गया। क्या साइन है, साइन के आगे वाला वैल्यू p, cos है, cos के आगे वाला वैल्यू b इक्वल टू 5 जो है ये h है। तो अब हमको पता चल गया p इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 4 है और h इक्वल टू 5 है। तो बताइए टेन थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, क्या होता है p बाई b होता है टेन थीटा का मान, p बाई b, यानी p की जगह क्या हो जाएगा 3, b की जगह क्या हो जाएगा 4। क्या आंसर आ गया 3/4। ये तो आपका सबसे शॉर्ट ट्रिक हुआ। चलिए अब इसी को बताते हैं कि ये ट्रिक आया कैसे है, ये भी बताएंगे। लेकिन चलिए अब फिर दूसरे तरीक़े से इसको बनाते हैं। जैसे चलिए ये फर्स्ट रूल था, ये फर्स्ट टाइप था। चलिए अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड टाइप, इसी क्वेश्चन को लेके सेकंड पे क्वेश्चन देखिए क्या, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5, देन फाइंड टेन थीटा। चलिए अगला है, जैसे देखिए क्वेश्चन है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5। अब ये 5 को हम इधर ला सकते हैं, क्या हो जाएगा 3/5 sin थीटा प्लस 4/5 cos थीटा इक्वल टू 1। कुछ नहीं बचा उधर 1। अब देखिए 3/5, हमने एक फार्मूला पढ़ा था पिछले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़े थे। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को साइन इन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 1। अब देखिए ऑन कंपेयरिंग जब कंपेयर करेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग ई फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। जब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयरिंग करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयरिंग करेंगे तो इसमें भी साइन यहाँ है, इसमें भी साइन यहाँ है, यानी कि एक साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5। कंपेयरिंग से साइन थीटा बराबर 3/5। अब देखिए कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है, तो ये कॉस थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, ये 4/5। कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। उधर क्या रह गया 1 इधर भी है 1 इधर भी है, क्लियर। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। हमको क्वेश्चन बोल रहा था फाइंड टेन थीटा, क्या बोल रहा है फाइंड टेन थीटा। चलिए अब हम टेन थीटा का मान निकालते हैं। जब साइन और कॉस का मान आ गया, टेन थीटा का मान निकालने के लिए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जब साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर देंगे, साइन थीटा का मान क्या है 3/5 है, कॉस थीटा का मान क्या है 4/5 है। ये 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा मान 3/4। देखिए सेम ये शॉर्ट ट्रिक से हम 3/4 लाएँ और ऐसा भी सवाल बनाए 3/4 आए। चलिए अब ये बताते हैं कि ये जो शॉर्ट ट्रिक लाए थे PBH, यहाँ लाए ना, इसके आगे वाला साइन थीटा के आगे वाला P, कॉस थीटा के आगे वाला B और इस साइड वाला H। चलिए ये देखते हैं कैसे आया। सबसे पहले हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, p² प्लस b² इक्वल टू h², यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। अब देखिए हम सबको दोनों तरफ h से डिवाइड दे देते हैं, दोनों तरफ h से भाग दे देते हैं, डिवाइड भाग दिए। जब दोनों तरफ h से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा p² प्लस b² प्लस h², यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ई p² को p को 2 p लिख सकते हैं, एक p/h, फिर प्लस एक इसको b को 2 लिखते हैं b इंटू b/h प्लस h इंटू h/h। सॉरी इक्वल टू है बीच में, क्योंकि दोनों तरफ दिए हैं ना तो बीच में इक्वल टू है, प्लस सॉरी गलती होगी। अब देखिए इसको ऐसे घेर दिए। अब देखिए p/h का मान क्या होता है, साइन थीटा होता है p/h प्लस b
बी बाई एच किसका होता है, कॉस थीटा का होता है, इक्वल टू एच, तो एच का एच इधर एच कट जाएगा तो 1 ही बचेगा। इसी तरह पी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा एच, उसी तरह ऊपर भी सवाल था देखिए यहाँ, है ना, ऊपर सवाल जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 5, यानी पी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एच। जब भी ऐसा सवाल आए और ऐसा सवाल आए तो क्या करना है, इसके आगे वाले को पी मान लेना है, कॉस थीटा के आगे वाले को बी मान लेना है, इक्वल टू बाद एच मान लेना है, और जो भी मान पूछेगा आपको निकाल लेना है। इससे आपको बहुत जल्दी निकल जाएगा और बहुत आसानी होगी, जिससे आपका समय काफ़ी बचेगा। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26। ये भी सवाल सेम पिछले सवाल की तरह है। चलिए इसको पहले शॉर्ट से बनाते हैं। ये देखिए साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, इधर जो है। अब देखिए साइन थीटा आगे वाले को हमने बताया अभी पी मानना है, और कॉस थीटा आगे वाले को क्या मानना है, बी मानना है, और इधर वाला क्या रहता है, एच रहता है। अब देखिए जब हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इक्वल टू क्या हो गया, बी इक्वल टू क्या हो गया, 2ab हो गया। अब देखिए एच इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब देखिए इसमें हमको सवाल बोल रहा है किसका मान निकालने के लिए, टेन थीटा का मान निकालने के लिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी बाई बी होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। जहाँ पी है उसका पी का वैल्यू बैठाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जहाँ बी है वहाँ बी का वैल्यू बैठाइए, मतलब बी का मान हो जाएगा 2ab। हो गया, टेन थीटा का मान आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab, यही हो गया आंसर। ये रहा आपका शॉर्ट ट्रिक। अभी पिछले बता दिए कैसे आया, पी बी एच कैसे आया, ये भी बता दिए हैं। तो अब चलिए आगे चलेंगे। अब ऐसा सवाल कभी भी आएगा, उम्मीद है कि आप बना दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसको आप उस तरह भी बना सकते हैं जिस तरह पिछले सवाल में बनाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर लाना है, उस तरह ही बना सकते हैं, लेकिन समय झूठे का है मतलब बेफालतू का है लगाइए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो ये है आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर इधर है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है हमको। किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। कब, जब दिया हुआ है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। चलिए सबसे पहले इसका आसान तरीका सकते हैं। जब भी ऐसा सवाल है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू इतना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपको क्या करना है, इस साइड वाला सवाल को देखना, इस साइड वाला, ये साइड वाला का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ जो भी कोफिशिएंट हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 6 हो, जो भी हो, इस कोफिशिएंट का, जैसे मान लीजिए यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी क्या करना है, कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है। जैसे मान लीजिए एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये जो है ये 1 है, ये कोफिशिएंट हुआ, कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है, कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है, कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। जैसे मान लीजिए कोफिशिएंट में 1 है, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं इसका आंसर क्या आता है, 1। ये तो आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया, शॉर्ट ट्रिक। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं। क्वेश्चन यही है, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू, ये नहीं है, ये तो हम अपने से रखे हैं कोफिशिएंट मान लेते, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही बोल रहा है। अब देखिए एक्स, हम इसको एक को साइन को अलग करते हैं, इससे एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हो गया ऐसा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में एक जगह दिया हुआ है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। क्या दिया हुआ है, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है। अगर हम इसको करें तो एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए इस पे चलते हैं, इस पे क्या है, एक्स साइन थीटा इंटू, है ना, एक्स साइन थीटा इंटू, जहाँ एक्स साइन थीटा है जहाँ पे, उस जगह पे लिख सकते हैं वाई कॉस थीटा।
एक्स साइन थीटा की जगह पर देखिए लिखते हैं एक्स साइन थीटा की जगह पे, जैसे देखिए यहाँ एक्स साइन थीटा है, इसके जगह पे लिख देंगे क्या वाई कॉस थीटा, तो यानी कि वाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। चलिए अब दोनों में से वाई कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, ले लेंगे अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। तो वाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। तो देखिए अब वाई कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए इधर कॉस थीटा है इंटू में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो कट जाएगा, ये कट गया, तो वाई का वैल्यू आ गया क्या साइन थीटा। जब वाई का वैल्यू साइन थीटा आया तो अब हम इस वैल्यू को इसमें बैठा सकते हैं, इसमें। चलिए इस वैल्यू को जब इसमें बैठाते हैं, ये वाई साइन थीटा को हम यहाँ बैठाते हैं वाई साइन थीटा के पास, एक्स साइन थीटा माइनस वाई की जगह क्या हो जाएगा इक्वल टू था, वाई की जगह हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब इधर भी साइन है इंटू में, इधर भी है, अब इधर इंटू भाग में जाएगा तो कट जाएगा ये दोनों, तो यानी एक्स का मान क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ गया, एक्स का मान कॉस थीटा आ गया, वाई का मान साइन थीटा आ गया। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालते हैं। एक्स और वाई का मान आ गया, वाई साइन थीटा एक्स कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो एक्स कॉस थीटा है यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस वाई का मान साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने जो शॉर्ट ट्रिक बताया था तभी उससे भी आंसर 1 ही आया था, उसमें तो 1 डायरेक्ट कोफिशिएंट था और कोफिशिएंट का स्क्वायर करते 1 आ जाता। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आ गया 1, यानी किसी भी तरीका से बनाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। चलिए आपको इसी तरीका से और एक ट्रिक बताते हैं इसी सवाल का, ये है आपका अगला ट्रिक। चलिए इस सवाल में सीखेंगे अगले ट्रिक से कैसे सवाल बनाया जाता है। अगला मतलब थर्ड मेथड, पहला मेथड तो कोफिशिएंट का स्क्वायर था, दूसरा तो आपको बता ही दिए हम, तीसरा क्या बोल सवाल देखिए पहले क्या है, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सवाल यही है। इस सवाल में हम क्या करेंगे, इधर का जो है इसको इधर लाएंगे, तो लाएंगे किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी एक्स साइन क्यूब थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कुछ नहीं बचा, उधर 1 बचा। अब देखिए साइन थीटा से ई साइन थीटा ख़त्म हो जाएगा, एक बार में क्या बचेगा एक्स बाय कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई बाय साइन थीटा का यहाँ इक्वस जगह यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमने आपको एक सवाल मतलब एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताए थे। तो अब सेम उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके आगे भी क्या है 1 है, इसके आगे भी क्या है 1 है, कुछ नहीं तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब लिखिए ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे जब हम एक दूसरे कंपेयर करेंगे तो यानी कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, तो जब मिल गया तो क्या बचा एक्स बटा कॉस थीटा, जब एक्स बटा कॉस थीटा बता इसका मान क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इधर क्या हुआ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, यानी क्या बचा वाई बटा साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1। अब देखिए एक्स इधर इंटू में भाग में है, उधर जाकर इंटू में हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, फिर इधर भाग में है उधर जाकर इंटू हो जाएगा वाई इक्वल टू साइन थीटा। जब एक्स और वाई का वैल्यू हमको पता चल ही गया तो क्वेश्चन में क्या मांग रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई का वैल्यू हमको पता चल गया था। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे, इसके लिए हमको कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये फार्मूला हम बताए थे 1। तो यानी कि 3 तरीका से आपको मैंने इस सवाल को बताया, तीनों तरह से आंसर क्या आया 1। इसमें से सबसे आसान तरीका था वही कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसका अगला सवाल भी जो है सेम इसी तरह है, उसमें देखिएगा, आप पहले बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर वीडियो देख लीजिएगा तुरंत। ये है आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। इफ़ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम पिछले एक तरह का सवाल था, लेकिन वहाँ क्या था, यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं था तो इसको हम 1 माने थे। 1 का स्क्वायर किए थे, कोफिशिएंट का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर किए थे तो आंसर आया 1। अब यहाँ पे क्या है 4 है। सवाल लिखते हैं पहले, देखिए दिया हुआ क्या सवाल है, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इसमें इसका कोफिशिएंट क्या है 4, तो हमने बताया अभी क्या, कोफिशिएंट का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कोफिशिएंट 4 है, यानी 4 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या आया 16। इसका आंसर क्या आ जाएगा 16। चलिए एक तरीका से और इसको बना के देखते हैं, देखिए आंसर 16 आता है या नहीं। बना लीजिएगा आप लोग घर में दूसरे तरीके से प्रैक्टिस करके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, नहीं तो फिर बहुत स्लो चल जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा अगला सवाल पढ़ने में, ठीक है। चलिए तब चलते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 नंबर क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30। इफ़ आर साइन थीटा इक्वल टू 1 आर कॉस थीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड √3 tan थीटा। देखिए दिया हुआ क्या है, आर साइन थीटा इक्वल टू 1 आर कॉस थीटा इक्वल टू √3। हमको पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा करेंगे तो tan थीटा बन जाएगा। करते हैं आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, यानी कि 1 आर साइन थीटा वैल्यू 1 बाय आर कॉस थीटा वैल्यू √3। तो आर ख़त्म, साइन बाय कॉस क्या बन गया tan थीटा। tan थीटा का मान आ गया 1 बाय √3। जब tan थीटा का मान आ गया 1 बाय √3 तो हमको सवाल बोल रहा है √3 tan थीटा, √3 tan थीटा। तो √3 हो गया, tan थीटा का वैल्यू है 1 बाय √3, यानी कि √3 से √3 कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। ये भी बहुत आसान सवाल था, ये तो एक बार में क्लियर हो गया। अगर हम नहीं ये बताते तो आप ये बना लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे। ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है साइन पे पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट, क्या होगा। इसको सॉल्व करना है, क्या होगा। देखिए गिवन, सबसे पहले सवाल जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। साइन पे पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सवाल मेरा दिया हुआ था। इसके बाद हम साइन पे पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में साइन थीटा है, एगो साइन थीटा कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, बचेगा अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 1, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों का वैल्यू आ जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो इस सवाल का आंसर आ गया 5। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 32 पर। ये है आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32। इफ़ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 फाइंड थीटा। यानी गिवन दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, ये हमको दिया हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। हमको निकालना क्या है, थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान निकालने से पहले आपको हम एक बार बता दें कि आपने एक दो फॉर्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
एक फार्मूला ये है, ये टाइप हो गया। दूसरा फार्मूला, दूसरा इसी में देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे, यही दो फार्मूला पे दो टाइप सॉल्व होंगे, ये अलग टाइप का हो गया, ये अलग टाइप हो गया, यानी कि फर्स्ट मेथड में इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड मेथड में इसको जाएंगे। चलिए देखिए, तो हमने सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 पढ़ा, क्वेश्चन ये दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, तो हमने पढ़ा गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 1, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 + 1 8, तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 8/2 यानी कट के 4, सेक स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 4, तो सेक थीटा का मान क्या आ जाएगा √4 यानी कट के 2 किसका मान होता है, सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, सेक थीटा इक्वल टू सेक 60 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। जब थीटा का मान 60 है तो यानी थीटा का मान 60, यही क्वेश्चन हमको पूछ रहा था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी फाइंड थीटा, थीटा का मान 60 आ गया। ये तो कौन रूल, ये फर्स्ट रूल आपको बताया, मतलब पहला तरीका से बताया फर्स्ट रूल। अब देखिए दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, चलिए इस पर देखते हैं। सेकेंड मेथड यहाँ देख लेते हैं, सेकेंड मेथड क्या, देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 था। इसमें हमको क्या बोला, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। हमने भी कुछ देर पहले पढ़ा था यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा। जहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ लिख देते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ बगल में एगो 10 है, यहाँ 1 + टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, इतना हो गया 1 + टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। अब देखिए 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, ये +1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो अब देखिए 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 बाय, इस साइड 2 इंटू में था, इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, कट के आ जाएगा 3 आया। तो अब देखिए 10 60, इधर स्क्वायर उधर जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, √3। अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू √3, टेन थीटा इक्वल टू √3। तो अब बताइए 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, टेन 60 का मान √3 होता है, तो थीटा का मान कितना आ गया 60। यानी फर्स्ट मेथड, यानी फर्स्ट रूल या फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों से थीटा का मान कितना आ गया है 60, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है। इस तरह से आपका 33 नंबर भी सवाल क्लियर हो, 32 नंबर सवाल भी क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये है आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 33 सवाल भी वही है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, फाइंड साइन थीटा। पिछले सवाल में था सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, फाइंड थीटा। इस सवाल में बोल रहा है फाइंड साइन थीटा, इस सवाल में साइन थीटा को निकालना था। हमने सॉल्व कैसे किया था, चलिए देखते हैं, दोनों तरीका देखेंगे। तो अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, तभी हमने सॉल्व किया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे। अब देखिए ये प्लस ये माइनस ख़त्म हो गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8, सेक थीटा का मान क्या आ जाएगा, ये 8/2 सेक स्क्वायर थीटा का, ये 4 आ गया। अब सेक थीटा का मान कितना आ गया √4, ये कट जाएगा, √4 यानी 2, तो सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू रूट कट क्या आ जाएगा 2, तो यानी कि 2/1, सॉरी ये रूट स्क्वायर चले गया इधर, सेक थीटा इक्वल टू 2/1। अब देखिए इसमें क्या होगा, सेक थीटा क्या होता है b/h होता है ना, तो b इक्वल टू 2 दिया हुआ है, h इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या निकाल देंगे, p निकालेंगे कैसे, तो वही √h² 1 + 2 का स्क्वायर, सॉरी
एच निकालना है ना, तो एच निकालना, सॉरी एच दिया हुआ है बी बाई एच, एच दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमको पी निकालना है। पी निकालने के लिए एच का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। देखिए गलती हो गया था, सॉरी, सेक थीटा इक्वल टू 2/1 है। सेक किसका, कॉस का उल्टा था, कॉस होता है बी बाई एच, ये क्या हो जाएगा एच बाई बी। इसी जगह से गलती था, देख लीजिए थोड़ा सा, ये काट दीजिए। अब देखिए एच बाई बी, एच का वैल्यू 2 हो गया, वी का वैल्यू हो गया 1। अब पी निकालेंगे, जब पी निकालेंगे तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, क्या आ जाएगा पी का वैल्यू √3। क्या आ गया √3 आया। जब पी का वैल्यू √3 आया, तब देखिए इधर सॉल्व करते हैं। पी का वैल्यू √3 आया था, हमको बोला था साइन थीटा का मान निकालने के लिए। साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है। पी का वैल्यू क्या आया √3, एच का वैल्यू क्या आया 2, ये आ गया साइन थीटा का मान आ गया क्या √3/2। या तो आप इसमें भी सेक 60 का मान 2 होता है, यहाँ पे सेक 60 है, यहाँ 2 है ना, तो सेक थीटा इक्वल टू सेक 60, यानी थीटा इक्वल टू 60 यहाँ भी कर सकते थे, और साइन 60 रख देते, साइन 60 का मान √3/2 ऐसे भी हो सकता था। लेकिन हम इस तरह ही बना दिए। पिछले सवाल में तो थीटा बताइए दिए थे, उसी तरह बनाए, इस सवाल में दूसरे तरीका से बनाए। चलिए अब चलते हैं आगे। और दूसरा तरीका तो अब तो बना लीजिएगा, वही सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 7। तो अब इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। 10 स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। इधर +1 होगा, उधर जाएगा -1 हो जाएगा। 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू तब 6/2 आगे बना लीजिएगा, 3 हो जाएगा। 10 थीटा का मान हो जाएगा √3, थीटा का मान आ जाएगा 60, फिर साइन 60 का मान √3/2। दोनों तरह से आंसर आ जाएगा √3/2। तो ये सवाल भी क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 34। इफ़ 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 17, फाइंड कॉट थीटा इसमें खोजने के बोल रहा है। ये भी पिछले तरह का ही सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 17, ये है क्वेश्चन दिया हुआ। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हमने बताया 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिखते हैं, प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 17। अब 2 से इस सब को इंटू कर दीजिए, यानी 2 + 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 17। अब देखिए ये 2 और ये 1, 3 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 17, ये +2 है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, इधर बन जाएगा 15। यहाँ 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ इस साइड इंटू में है, तो इस साइड आ जाएगा डिवाइड में, ये कट के 3/5 आ जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। तो 10 थीटा का मान क्या हो जाएगा √5, और नीचे नहीं कुछ तो 1 है। 10 थीटा को बोलते हैं P/B बोलते हैं, यानी P का मान हमको दिया हुआ है √5, B का मान दिया हुआ है हमको 1। हमको निकालना है H का मान। H का मान निकालने के लिए √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा √6। H का मान भी √6 आ गया। हमको बोल रहा है कॉट थीटा का मान निकालने के लिए। कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा B/P, ऐसे हो जाता B/P 1/√5, ये आ गया। अगर आप इतना नहीं करते तभी थोड़ा सा दिमाग लगा, उस समय दिमाग लगाते। 10 थीटा इक्वल टू √5/1 होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो 1/√5 आ जाएगा। यहाँ भी ये सब भी दिमाग चालू रखिएगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 34, ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 34। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 35 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।